फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने आर्डर 37 के जो समरी सूट्स हैं उनकी बाबत डिस्कस किया था। तो आज उसकी जो कुछ चीजें बकाया रह गई हैं उनकी बाबत जो है वो मैं अर्ज करना चाहता हूं। तो इस बाबत सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी बंदे की तामील दावा में होगी तो फिर वो आर्डर 37 रूल 3 के तहत जो है वो लीव टू कंटेस्ट की एप्लीकेशन देगा और कोर्ट से इस्तदा करेगा कि ये मेरे रीजनेबल मेरे डिफेंस है, तो इन ग्राउंड पे मुझे जो है वो लीव टू कंटेस्ट की इजाजत दी जाए। तो कोर्ट जब उसको अलाउ करेगी तो उसमें कंडीशनल जो है वो ऑर्डर करेगी। अगर जमानतनामा दाखिल करें, उसकी बैंक सिक्योरिटी दाखिल करें या रकम जमा करवाएं, तो जब तक वो बंदा वो बैंक सिक्योरिटी या जमानतनामा दाखिल नहीं करता तब तक उसको जवाब दावा दाखिल करने का कोई हक हासिल नहीं है और वो जवाब दावा दाखिल नहीं कर सकता। और अगर वो जो है वो कुताही कर देता है और डिफॉल्ट करता है और वो जमानतनामा वगैरह दाखिल नहीं करवाता, कोर्ट की कंडीशन जो इम्पोज की गई थी उनकी फुलफिलमेंट नहीं करता, तो कोर्ट पे बाउंड नहीं है कि वो दोबारा एविडेंस ऑफ प्लेंटिफ के लिए केस को फिक्स करे, बल्कि कोर्ट को इख्तियार है कि उसका डिफेंस स्ट्रक ऑफ करके तो जो है वो अपना स्टेट वे डिग्री जो है वो मुद्दई के हक में सादर फरमा दे। इस पे बहुत सी जजमेंट जो है वो हायर कोर्ट की या सुपीरियर कोर्ट्स की मौजूद है कि कोर्ट को इख्तियार है कि व्हेन एनी पर्सन फॉल्टी बन जाए और जब उसका वो कंडीशन इंपोज की गई फुलफिल ना करे तो सूट जो है वो स्ट्रेट वे डिग्री हो जाएगा। उसके बाद एक बात और इसमें बताने वाली थी कि जब किसी दावा जो है वो किसी प्रमोट की बुनियाद पे किया जाएगा तो फिर वो प्रमोट जो है वो जिस दिन उसकी एग्जीक्यूशन होगी उस डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से 3 साल के अंदर अंदर दावा दायर होगा। और जो अगर वो केस जो है वो चेक की बुनियाद पर दायर होगा तो चेक जिस दिन बैंक से डिसऑनर होगा या जिस जो तारीख अदायगी जो है वो चेक पे मेंशन होगी उससे उसकी जो है वो 3 साल मियाद है कि 3 साल के अंदर अंदर आप दावा जो है वो दायर कर सकते हैं। ये तो प्रोसीजर था कि वो सारा मामला होगा और ये डिग्री तक मामला पहले मैंने कल वाली वीडियो में बता दिया था। अब है कि अगर ये प्योरली मैटर होगा चेक की बुनियाद पे और उसका क्लेम ही चेक की बुनियाद पे होगा तो फिर उस बंदे को जो डेट ऑफ इशुएंस ऑफ चेक है या चेक पे ऊपर जो है वो तारीख अदायगी लिखी हुई है कि ये फलां डेट को जो है वो उस चेक ने जो है वो कैश होना है और उसको चेक को कैश करने के लिए बैंक में पेश किया जाएगा, तो उसको जो डेट लिखी हुई है उससे विदिन 6 मंथ जो है वो बैंक मुतलका में पेश किया जाना जरूरी है। और अगर वो 6 माह एक्सपायर हो जाते हैं और वो बंदा उन 6 माह के अंदर अंदर चेक को जो है वो बैंक में पेश नहीं करता और उस पर डिसऑनर स्लिप नहीं लगती तो ना तो उस बंदे के खिलाफ कोई क्रिमिनल लिटिगेशन हो सकती है और ना ही उसके खिलाफ आर्डर 37 का दावा जो है वो दायर हो सकता है। अब एक और बात मैं मजीद इसमें वजाहत कर दूं कि अगर एक बंदे ने फर्ज करे कि 40 लाख रुपए किसी का देना था, उस 40 लाख रुपए में चेक जो है वो उसने दे दिया, तो जब 40 लाख रुपए का उसने चेक दे दिया तो उसमें से बाद में उसने 5 लाख 7 लाख 6 लाख कोई भी जुजवी तौर पर रकम वसूल कर ली, तो फिर जो उसका दावा अगर कल कला को वो करता है तो फिर वो दावा उसका समरी प्रोसीजर का नहीं बनेगा और ना ही वो आर्डर 37 का दावा दायर कर सकता है, बल्कि वो दावा जो भावे चाहे उसके पास चेक होगा प्रमोट होगा वो चेक ऑर्डरी ज्यूरिसडिक्शन का ऑर्डरी जो है वो प्रोसीजर ऑफ कोर्ट का जो है वो सूट फाइल करेगा और उसका जो मुकम्मल तौर पे इख्तियार है वो सिविल कोर्ट को होगा और सिविल कोर्ट ही उसके खिलाफ जो है वो प्रोसीडिंग करेगी। एक बात लाजमी तौर पे होती है कि बंदे जो है वो कुछ गुर्बत से तंग आके हालात से तंग आके या वो चीजों को नहीं ले सकते यकमुश्त वो एक साथ पे चीजें ले लेते हैं, तो वो उस वक्त एक साथ पे गारंटी चेक जो है वो उन दुकान वालों को देते हैं, उन डीलर्स को देते हैं। तो जब अगर वो फॉल्ट कर जाते हैं किस्तें देते हैं तो किस्तें देते वक्त जो है वो कुछ किस्तें दे देते हैं, लेकिन वो गलती ये करते हैं दुकानों वाले कि वो जो ओरिजिनल अमाउंट उनकी होती है उसी को फिल करके तो चेक जो है वो उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसमें जो है वो चेक उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता और उसमें वो सिर्फ उस हद तक कार्रवाई कर सकते हैं जो एस्टिमेटेड अमाउंट उनकी रह गई थी। ये चंद बातें थी जो कल रह गई थी वो अब मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ जो है वो हम हाजिर होंगे, तो आप मेरे चैनल को यासिन भट्टी एडवोकेट के नाम पे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस जो है वो आपको मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम।